बीते 300 दिनों से रूस यूक्रेन की सेना जंग के मोर्चे पर डटी हुई है। 300 दिनों से दोनों देशों के बीच बारूदी कोहराम जारी है, मगर 300 दिन बाद रूस की राजधानी मॉस्को में कुछ ऐसा हुआ जिसने कीव से लेकर वॉशिंगटन तक सनसनी मचा दी है। जी हां, बाइडेन जेलेंस्की मुलाकात से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने 15,000 कमांडरों की न्यूक्लियर क्लास ली, जिसमें 2023 के एन विध्वंस यानी न्यूक वेपन्स के इस्तेमाल का ड्राफ्ट तैयार किया गया। फुल फ्लेज्ड परमाणु युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। आखिर क्या था 15,000 टॉप सैन्य कमांडो को पुतिन का ऑर्डर? कैसे रूस का एटमी विनाशक पहुंचा बॉर्डर? देखिए इस रिपोर्ट में। तो रूस की राजधानी मॉस्को का एक बड़ा सा ऑडिटोरियम जो रूसी सेना के 15,000 सैन्य कमांडरों से खचाखच भरा हुआ था। और इस मीटिंग की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि खुद रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कर रहे थे। Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции противодействия. बाइडेन जेलेंस्की मीट से पहले रूसी राष्ट्रपति ने अपनी जल, थल और नभ सेना से जुड़े टॉप ऑफिशियल से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि रूस के फ्यूचर अटैक प्लान, हथियारों की तादाद और एटमी जखीरे से जुड़ी तैयारी पर अपडेट लिया और 2022 के साथ साथ 2023 के विस्फोटक आगाज का खुलेआम ऐलान किया। जी हां, महामुलाकात के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा, западных СМИ о военных преступлениях украинских военных. Одновременно происходит героизация. पहला ऐलान, रूसी डिफेंस अपने परमाणु जखीरे को मॉडर्नाइज करता रहेगा। दूसरा ऐलान, आर्कटिक रीजन में हमने सभी हथियारों का सफल टेस्ट किया। तीसरा ऐलान, 2022 में रूसी डिफेंस ने अपने सभी प्लान को अंजाम दिया। चौथा ऐलान, रूस RS-28 सरबत मिसाइल को वॉर जोन में तैनात करेगा। पांचवा ऐलान, 2023 में रूसी सेना पूरी ताकत के साथ वॉर जोन में उतरेगी। ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि रशिया ने इस पूरे 10 महीने के युद्ध में अपने अनेक टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को खोया है और जाहिर है कि रशिया के पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उसके भी हैवी लॉसेस हुए हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सेनाओं के साथ बैठक करके उनके मनोबल को ऊंचा रखना चाहते हैं, उनके साथ नई कार्य योजना पर विचार करना चाहते हैं। यूक्रेन का जो रशिया का युद्ध चल रहा है उसमें वो लगातार अपने पूरे कमिटमेंट के साथ लड़ाई करें। मतलब ये कि रूस ने क्लियर कट ये वार्निंग दे दी है कि अब किसी भी वक्त परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। किसी भी वक्त एटमी वेपन से दुनिया का कोई भी इलाका दहल सकता है। 2022 में ना सही मगर साल 2023 में फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का आगाज हो सकता है। हैरानी इस बात की है कि साल 2022 के आगाज के साथ ही दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा था। जैसे जैसे दिन और महीने बीतते जा रहे थे वैसे वैसे प्रचंड युद्ध की आहट ने हर किसी को सन्न कर रखा था और ये संकट अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा बल्कि पहले से ज्यादा विकराल हो चुका है। क्योंकि जिस तरह पुतिन फुल फ्लेजेड वॉर की तैयारी कर रहे हैं, टैक्टिकल न्यूक वेपन को युद्ध में झोंकने की बात कर रहे हैं,
पूरी ताकत के साथ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की चेतावनी दे रहे हैं, उससे साफ हो चुका है कि अब कुछ बेहद ही विनाशक और विध्वंसक होगा और जल्द होगा। इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। और अमेरिका और नाटो के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को सशक्त और मजबूत दिखाने के लिए रशिया एटॉमिक वेपन्स की धमकियां दिया करता है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकता, क्योंकि यदि उसने उसका इस्तेमाल किया तो ये रशिया के लिए तो सर्वनाशी साबित होगा ही, ये पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए एक बेहद महाविनाशी स्थितियां पैदा करेगा। पुतिन की जंगी सनक ने यूक्रेन का क्या हश्र किया, ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है, क्योंकि बीते 300 दिनों से यूक्रेन का कोना कोना बारूदी बवंडर से दहल रहा है। इतना बम गोला बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। मगर अब रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है जहां रूस का एक भी कदम पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि रूस ने एटमी जखीरे को बढ़ाने, अपडेट करने और उसके साथ साथ रूस के सबसे विनाशक वेपन RS-28 सरबत मिसाइल को वॉर जोन में तैनात करने का ऐलान कर दिया है, जो महातबाही का सूचक है। यूक्रेन से युद्ध के दौरान रूस ने कई दफा सरबत मिसाइल का टेस्ट किया, लेकिन अब तक रूस ने इस विनाशक को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। मगर इस बार रूसी रक्षा मंत्री ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि RS-28 यानी सरबत मिसाइल की अलग अलग वॉर फ्रंट पर तैनाती होगी। आपको बता दें कि सैटर्न 2 दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस अपने इस ब्रह्मास्त्र से किसी भी मुल्क पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। रूसी मिसाइल RS-28 सरबत के नाम से पूरी दुनिया कांपती है। नेटो ने तो इस मिसाइल को दैत्याकार शैतान कहा है, इसलिए इसे सैटर्न 2 के नाम से भी जाना जाता है। सुपर हेवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। RS-28 ICBM करीब 208 मीट्रिक टन वजनी है। इसकी लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर तक है। 15 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक साथ दाग सकती है। इस ICBM की मारक क्षमता करीब 18,000 किलोमीटर है। ये 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। इतना ही नहीं, सरबत मिसाइल अपने साथ एक विशाल थर्मोन्यूक्लियर बम ले जा सकती है। इसके अलावा इसमें लगा एक एक वॉरहेड अलग अलग लक्ष्य को तबाह कर सकता है। यानी एंग्री पुतिन के मिसाइल पावर से टकराना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। जमीन से लेकर आसमान तक, समंदर से लेकर ब्रह्मांड तक, धरती का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पुतिन सैटर्न 2 नाम के परमाणु अग्नि बाण को दाग नहीं सकते। मतलब ये कि अगर पुतिन का माथा ठनका तो रूसी सुपर वेपन्स RS-28 से भीषण विस्फोट तो होगा ही, एटमी तबाही के चलते कई मुल्कों का वजूद भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में खतरा अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो कंट्री और महाशक्ति अमेरिका पर भी मंडरा रहा है। दोनों ही पक्ष इस बात को जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करना शुरू कर दिया तो ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और ये एक न्यूक्लियर कंडीशन में लड़ा जाने वाला युद्ध होगा, जो कि नाभिकीय युद्ध में बदल सकता है और ये एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को जन्म दे सकता है और ये पूरी मानवता के लिए सर्वनाशी साबित हो सकता है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका और नाटो के ऊपर कोई हमला करने का, कोई डायरेक्ट हमला करने का दुस्साहस वो कर सकते हैं। यानी भले ही ज़ेलेंस्की खुद को बचाने के लिए बाइडेन की शरण में जाएं, भले ही यूरोपीय देशों से सैन्य मदद लें, मगर रूस ने ठान लिया है कि अब युद्ध विराम नहीं बल्कि एटमी कोहराम मचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।